एक थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे और थ्योरी के क्लास को आगे बढ़ाते हुए हमने देखिए सबसे पहले क्या होगा देखते हैं कि इसमें अगला थ्योरी जो होगा देखिए लिखा गया है कि कैन कैन अगर बात करते हैं ए प्लस बी तो ये हो जाता है कैन ए प्लस में कैन बी और 1 माइनस कैन ए इंटू कैन बी। और एक तो ये फॉर्मूला होगा आपका कैन ए प्लस बी का। और इसी में अगर हम बात करते हैं इसी से निकलता है का कि टू ए का फॉर्मूला, अगर टू ए का बात करते हैं तो टू थीटा का फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं कैन टू थीटा का तो इसमें हो जाता है का कि टू कैन थीटा और 1 माइनस कैन स्क्वायर थीटा। अब ये दो फॉर्मूलाएं हैं जिसको हम लोग इनवर्स के रूप में क्या करेंगे चेंज करेंगे। इसको 1 नंबर कहते हैं और इसको 2 नंबर कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा इस वाले को चेंज करते हैं चेंज इनटू इनवर्स त्रिकोणमिति। आपको इनवर्स त्रिकोणमिति में यानी कि व्युत्क्रम त्रिकोणमिति में क्या करना है इसको चेंज करना है, क्योंकि हमको क्लास 12th में इनवर्स त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए लिखा गया है का कि कैन ए प्लस बी बराबर में कैन ए और प्लस में कैन बी और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कैन ए इंटू कैन बी। और ध्यान दीजिए इसको अगर हम बात करते हैं लेट कैन ए बराबर अगर x मानते हैं तो ये कैन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए बराबर कैन इनवर्स x, कैन इनवर्स x इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। इसी प्रकार b को कुछ मान लीजिए यहाँ पर कैन b और b बराबर हम y कहते हैं तो b बराबर कितना हो जाएगा कैन इनवर्स y। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इस दोनों को एक बार कैन ए को एक बार कैन बी को क्या कर दिए इनवर्स के रूप में चेंज कर दिए। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर कैन ए प्लस बी तो ए का मान कितना निकाले यहाँ पर निकाले हैं कैन इनवर्स x, बी का वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं कितना कैन इनवर्स y। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बराबर में यहाँ पर कैन ए का कितना है x माने हैं और प्लस में कैन बी को y और यहाँ पर 1 माइनस एक्स वाई होगा। यहाँ पर वैल्यू रख दिए। अब यहाँ से हो गया ये वाला वैल्यू। अब जब इस कैन को उधर लेके जाएंगे कैन को तो ये इन्वर्स हो जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला बनकर आया कैन इनवर्स एक प्लस कैन इनवर्स वाई बराबर में कैन इनवर्स, ये कैन इनवर्स इसको ले गए हैं इधर तो ये बच गया कितना एक प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। इस तरह से क्या हो जाएगा आपका ये फॉर्मूला हो चुका है, आपका ये प्रूफ है जो पहला का हम क्या कर दिए इनवर्स के रूप में चेंज कर दिए। देखिए इसी तरह से एक और फॉर्मूला इसी के जैसा होता है कि कैन ए माइनस बी। तो कैन ए माइनस बी का जो सूत्र होगा कि कैन ए और माइनस कैन बी और बाई में 1 प्लस कैन ए और इनटू में कैन बी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा इसी तरह से वो भी प्रूफ होगा। एगो होता है प्लस वाला एगो होता है माइनस वाला, तो इसको भी इसी तरह से अगर प्रूफ कीजिएगा कितना आएगा कैन इनवर्स एक्स माइनस कैन इनवर्स वाई बराबर में कैन इनवर्स एक्स माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि माइनस और प्लस दोनों पर क्वेश्चन हो जाता है। इस पर हम एग्जाम्पल लेकर आपको समझाएंगे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इसमें ये 1 नंबर का है आपका, इस तरह से हम चेंज कर दिए। अब देखिए 2 नंबर को हम चेंजिंग करते हैं। इसमें 2 नंबर दिया गया है यहाँ पर, तो 2 नंबर का चेंजिंग क्या होगा कैन 2 थीटा बराबर में 2 कैन
ठीक है, और 1 माइनस tan स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है ये वाला। और इसका चेंजिंग करने के लिए हमेशा बोले थे कि आपको RHS में कुछ ना कुछ क्या करते हैं मान लेते हैं। तो RHS में इसको मान लेंगे कि tan थीटा बराबर x कहते हैं। थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। इस tan को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा इनवर्स के रूप में बदल जाएगा। इक्वेशन इसको मान लेते हैं 1। अब जो ही इक्वेशन 1 मानते हैं इसको, एक बात सोचिए, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो tan हो जाएगा और 2 थीटा ज्यों करते हो ये वाला ज्यों करते हो है, लेकिन यहाँ पर क्या रखेंगे 2, लेकिन tan थीटा का वैल्यू कितना रखे हैं x, तो x रख लेंगे। 1 माइनस इसको क्या कहेंगे x स्क्वायर, ये कहते हो गया। अब tan उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा इनवर्स, तो 2 थीटा इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए एंगल का इक्वेशन अगर हम बात करते हैं समीकरण 1, तो समीकरण 1 या इक्वेशन 1 से यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, तो 2 tan इनवर्स एक्स एंगल का वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर इतना हो गया, कितना आएगा tan इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ तक आपका ये वैल्यू हो चुका है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम कैन में देखते हैं कि जो 3 नंबर है इसमें, जो 3 नंबर आपका फॉर्मूला है वो क्या है कि tan 3 थीटा, और ये हो जाता है कितना कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला है इस पर भी क्वेश्चन दिया जाता है और आपसे इन्वर्स के रूप में इसको क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं। तो चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें हम चेंज कर रहे हैं, चेंज इनटू इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। आप ध्यान दीजिएगा हिजा क्या हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा हिजा कि जैसे मान ले कि इसका चेंजिंग करते हैं हम, तो सबसे पहले क्या है कि नीचे लेट करते हैं, कि यहाँ पर लेट करते हैं क्या कि tan थीटा बराबर ये tan थीटा लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं x मान लेते हैं। x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, कुछ भी मान देंगे यहाँ पर। और इस एंगल को अगर हम यहीं पर रखते हैं तो इसको जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। और इसको इक्वेशन का करते हैं फर्स्ट कहते हैं और यहाँ पर रखते हैं इस tan का वैल्यू x रखते हैं। तो रखिए कि tan 3 थीटा बराबर 3x माइनस में एक्स क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जहां जहां tan है वहां वहां हम लोग x रख दिए हैं। देखिए इक वाले को लेकर जाएंगे उधर तो कितना हो जाएगा 3 थीटा बराबर tan इनवर्स और 3x माइनस में एक्स क्यूब और बाई में 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस तरफ यहाँ पर वैल्यू रख दिए। अब इक्वेशन फर्स्ट के समीकरण 1 से बात करते हैं, तो समीकरण 1 में क्या है एंगल का वैल्यू थीटा है तो यहाँ पर रख देंगे 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब और बाई में 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और इसी को क्या कर दिए हम लोग चेंज कर दिए, इसका इन्वर्स रूप है ये। और इन्वर्स रूप में आपको इतना देकर ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है किसके बराबर होगा, तो इस वाले के बराबर हमेशा होता है। देखिए हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कि इसमें त्रिकोणमिति वैल्यू कैसे रखते हैं। अगर कभी दिया जाता है आपको वैल्यू को रखने के लिए अपने मन से, तो उसमें आप लोगों को वैल्यू रखने में बड़ी समस्या आने लगती है। तो उस चीज को हम लोग देखते हुए इसमें देखते हैं कि किस तरह का वैल्यू को रखा जाता है। तो देखिए त्रिकोण
मितीय वैल्यू को मान को रखना, त्रिकोणमितीय मान को रखना आप सीखेंगे। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कैसे रखते हैं। देखिए आप जहाँ पहल का बात आपको बताते हैं इसमें कि जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। अब देखिए इस साइन को यहीं रखेंगे, साइन को, तो आप बताइए कि इस कॉस को कहाँ ले जा सकते हैं, उधर, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो उधर जाएगा तो रूट चढ़ा देगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर कॉस का वैल्यू ज्ञात करना होता है तो आप कॉस का कैसे वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, साइन उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। जब कभी भी आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को क्या लिख रहे हैं, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको भी लिख सकते हैं कितना, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको कभी इस तरह का वैल्यू नजर आ जाए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कोई त्रिकोणमितीय वैल्यू रखना होगा, तो ऐसे कंडीशन होगा तो आपको हमेशा दो को चीज रखेंगे यहाँ पर, या तो एक्स बराबर आप कॉस रखेंगे और नहीं तो एक्स बराबर क्या रखेंगे, साइन रखेंगे। जब भी ऐसे केस आया है तो एक्स बराबर या तो कॉस रखेंगे नहीं तो क्या रखेंगे, साइन रखेंगे। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं आगे की ओर। आगे अगर बात करते हैं हम कभी कुछ इस तरह से आ जाता है वैल्यू, ये केस नंबर 1 है, एक नंबर हम बात करते हैं, एक का ये पहल का है। अगर इसी में कभी कभी ऐसे हो जाए रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, इस तरह का वैल्यू आता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसके बदले में कितना वैल्यू ले सकते हैं। तो एक्स बराबर ए या तो साइन ले सकते हैं और नहीं तो क्या लिख सकते हैं, एक बराबर एक कॉस लिया जा सकता है। आप जब वैल्यू रखते हैं तो उस स्थिति में इस तरह के वैल्यू को क्या कर सकते हैं, हम लोग रख सकते हैं। जब ऐसे स्थिति बनती है आपको ए स्क्वायर और ऐसे दिया गया है तो आपको या साइन ले सकते हैं या तो कॉस ले सकते हैं, ए लगाया गया है तो, और नहीं तो एक दिया है तो या तो कॉस ले सकते हैं, ना तो साइन, ना तो साइन, ना तो कॉस। इस तरह का हम क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू को रख सकते हैं। ये इसी चीज से पता चलता है। देखिए इसमें दुकारका का बात होती है 2 नंबर, कि जब आपको दिया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसका बदले कितना होता है, 1 होता है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये सेक यहीं पर आएगा, सेक स्क्वायर, तो ये माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए सेक का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, कि रूट के अंदर कि 1 प्लस tan स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ा देगा इस पर। अब ये तो हो गया प्लस वाला। देखिए इसमें एक और होता है कि जिसको अगर हम बात करते हैं कि कॉसेक, तिकार का केस है आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, ये कितना के बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि कॉसेक यहीं रहेगा आपका, तो ये माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर इस तरफ हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, यानी कि कॉसेक बराबर में रूट के अंदर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह का हो गया। तो जब कभी भी यहाँ पर दो चीज हमको पता चली, जब कभी भी इस तरह के वैल्यू आ जाए रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर इसको एक्स मानते हैं ना, तो इसको एक्स मानते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। इसके स्थान पर दो चीज रख सकते हैं, इस एक्स के स्थान पर या तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, या तो tan रख सकते हैं, और नहीं तो एक्स बराबर कितना रख सकते हैं, cos रखा जा सकता है। तो ये केस नंबर 2 है, केस नंबर
यहाँ पर देखिए दो एगो दो गो और यहाँ पर 3 नंबर है आपका। इस तरह से देखिए यहाँ पर इस तरह का वैल्यू होगा, इस तरह का वैल्यू होगा, या तो इस तरह से आएगा। अब करते हैं बात कि 4 नंबर में अगर बात करते हैं कि कभी लिखा गया है इस तरह रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और त्रिकोणमितीय मान रखना है यहाँ पर, तो किस तरफ रख सकते हैं? यहाँ पर रख सकते हैं एक्स बराबर या तो ए tan थीटा, या तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं ए कॉट थीटा रख सकते हैं। इस तरह के त्रिकोणमिति वैल्यू को क्या करते हैं? रखते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं इसमें से, जब कभी भी आपको इसी तरह का tan को देखना है तो आपका tan का क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर, ये माइनस में है तो उधर जाएगा, तो प्लस में एक को इधर लेकर आ जाएंगे, ये हो जाएगा कितना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर हटेगा तो क्या चला जाएगा? रूट के अंदर। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos का वैल्यू कभी ज्ञात करना होगा, तो cos का कैसे होगा? तो स्क्वायर जाएगा उधर, माइनस में है तो उधर एक इधर आ जाएगा, तो रूट के अंदर 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कभी इस तरह का वैल्यू आ जाता है, 5 नंबर वैल्यू रखना सिखाते हैं कि जब कभी भी लिखा जाए रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इस एक के स्थान पर 2 को वैल्यू रख सकते हैं, या तो एक बराबर आपका सेक होगा ना, तो क्या होगा? कॉसेक। एक बराबर सेक रख सकते हैं, या तो एक बराबर क्या रख सकते हैं? कॉसेक रखा जा सकता है। और आपका 6 नंबर बात करते हैं कि 6 नंबर में वैल्यू रखना किस तरफ देखते हैं। यहाँ के रूट के अंदर कभी ऐसे हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाए, तो इसके बदले में क्या लिखा जा सकता है? एक पर लिखा जा सकता है एक बराबर सेक, या तो एक सेक कितना हो जा सकता है? एक बराबर एक सेक, या तो एक बराबर क्या लिख सकते हैं? एक कॉसेक थीटा। आप फिर से इसको देख सकते हैं कि इसको अगर एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको या तो एक बराबर tan रख सकते हैं, या तो क्या रख सकते हैं? cos। या तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं ए एक tan थीटा, या cos रख सकते हैं। इसी तरह रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है, तो इस तरह का वैल्यू को क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। इसी तरह से ए स्क्वायर वाला है तो इस तरह का वैल्यू रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको वैल्यू जो रखना होता है, मान रखना होता है, 6 तरीका के वैल्यू को रखा जा सकता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं।